वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बालेडी बुकार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 7, 8 और 9 जुलाई करंट अफेयर एक साथ देखेंगे। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाली इकाई होने का संभावना व्यक्त की है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 2020, 2025, 35, 30। इस क्वेश्चन का आंसर है 2030। ओके, 2030 तक भारतीय रेलवे पूरी तरह से जीरो कार्बन उत्सर्जन हो जाएगी। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है कि जितना भी इलेक्ट्रिक डीजल इंजन है सबको किस में कन्वर्ट कर दिया जाए, इलेक्ट्रिकल इंजन में कन्वर्ट कर दिया जाए। ओके, चलिए आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। भारत के 66वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जी आकाश। जी आकाश भारत के 66वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। ओके, जो संस्थान है जो ग्रैंड मास्टर का चयन करती है वो क्या है? फीडे। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने। यह किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। किस राज्य की सरकार ने बलराम योजना प्रारंभ किया है? तो बलराम योजना क्या है यह आपको पता होना चाहिए। बलराम योजना कृषि को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो यह किस राज्य ने आरंभ किया है? तो इसको राज्य का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने यह आरंभ किया है। किसकी मदद से प्रारंभ किया है? तो नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? तो 12 जुलाई 1982। और उसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? गोविंद राजुलू चिंटाला। ओके, चलिए आते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे। भारत के किस शहर में संजीवनी सेवा शुरू की गई है? तो संजीवनी सेवा है क्या, पहले ये जानिए। संजीवनी सेवा उसके लिए है जो होम आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में है उन लोग को डॉक्टर और नर्सेस के द्वारा संजीवनी नाम के वैन से देखभाल के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो यह किस राज्य में, किस शहर में शुरू हुआ है? तो अहमदाबाद में शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। एनारिका लेक्सी विवाद भारत और किस देश के बीच उत्पन्न हुआ था जो वर्तमान में चर्चा का विषय रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है इटली। देखिए 2012 में क्या हुआ था? 2012 में दो इटली के ऑफिसर थे, ठीक है, जो भारत आ रहे थे, ठीक है, कुछ अपना ऑफिशियल वर्क से। तो उन्होंने दो मछुआरे की हत्या कर दी थी, जो भारतीय मछुआरे की हत्या कर दी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे लुटेरे हैं। ठीक है, तो यह मामला कोर्ट में ले गया गया था। उस कोर्ट का नाम है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ओके, वहाँ पे उन दोनों पुलिस कर्मियों को बरी कर दिया गया और भारत को मुआवजा के रूप में हत्या का मुआवजा दिया गया है। ठीक है, तो यह रखिए, इसलिए चर्चा में विषय रहता है। यह घटना कब घटित हुई थी? 2012 में। और एनारिका लेक्सी जो थी वो उस जहाज का नाम है जो भारत आ रहा था, जिसमें इटली के दो ऑफिसर्स शामिल थे। ओके, चलिए इसकी स्थापना कब हुई है? देखिए पीसीए कोर्ट की 1899 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हैग में। हैग कहाँ है? नीदरलैंड में। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस राज्य ने अगले सूचना तक फ्रेंड्स और पुलिस की सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है तमिलनाडु। देखिए फ्रेंड्स और पुलिस क्या है? नाम से ये स्पष्ट है, पुलिस का मददगार। देखिए यह जनता के बीच ही रहने वाले वे लोग होते हैं जो पुलिस को मदद करते हैं। ठीक है, तो इसे निलंबित क्यों कर दिया गया? इसलिए इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि वर्तमान में हुआ क्या था कि दो नागरिक को पुलिस ले गई थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन का नियम तोड़ा था और उसको टॉर्चर के कारण वो दोनों लॉकअप में मर गए। ठीक है, पुलिस के टॉर्चर के कारण वो दोनों लॉकअप में मर गए और इसमें बहुत हाथ फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का था। इस कारण फ्रेंड्स ऑफ पुलिस को भी वर्तमान में बंद कर दिया गया है। किस राज्य में? तमिलनाडु में। देखिए ये हर राज्य में सुविधा ऐसे उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई कई राज्यों में ऐसी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ पुलिस की जैसी। ठीक है, जैसे कि असम में है, उसे प्रहरी नाम से जाना जाता है। तो इसकी स्थापना याद रखिएगा तमिलनाडु में कब हुई थी? 1993 में हुई थी और वर्तमान में 40,000 सक्रिय केंद्र है ऐसा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीन में ब्लूबोनिक बीमारी फैली हुई है, ठीक है, जिससे 2 लोग की मृत्यु होगी। इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका अन्य नाम है ब्लैक डेथ।
काली मृत्यु। देखिए ब्लूबोनिक बीमारी है क्या, तो आपको ये पता होना चाहिए। चूहा, खरगोश और गिलहरी, चूहा, खरगोश और गिलहरी, ये तीनों के जो शरीर में है, ठीक है, पिस्सू नाम का एक कीड़ा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पिस्सू नाम का कीड़ा पाया जाता है, जो मनुष्य के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, जिससे यह बीमारी फैलती है। एक्चुअल में यह बीमारी कैसे होती है? तो बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है? बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? यार्सिनिया पेस्टिस। ओके, किस शहर में अभी फैली है? तो याद रखिएगा, ब्यूनूर शहर। ये कहाँ पे है? चाइना का इनर मंगोलिया में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 13वीं सदी में यूरोप में इससे 5 करोड़ लोग मारे गए थे। कितने? 5 करोड़ लोग मारे गए थे यूरोप में, ठीक है। आप तस्वीर भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसका लक्षण जो भी है वो भी लगभग लगभग सिमिलर है कोरोना के, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड बैंक से कितने रुपए का लोन लिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है $750 मिलियन, ठीक है। $750 मिलियन का ऋण लिया है। और MSME मिनिस्टर हमारे कौन है? तो नितिन गडकरी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक स्थापना 12 जुलाई 1994, ठीक है। आपको 1944 याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, डेविड मालपास इसके अध्यक्ष है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है भूटान। देखिए सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य भूटान में स्थित है। तो ये चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि इस अभयारण्य के आसपास वाले इलाके को चीन ने अपना दावा होने का किया है, ठीक है। चीन, आपको पता है, विस्तारीकरण का अभी सिद्धांत पे चल रहा है। भारत के भी वो गलवान घाटी को अपना दावा किया है, ठीक है। उसी तरह सक्तेंग वन्य जीव अभयारण्य को भी वो अपना दावा किया है, जो कि भूटान का हिस्सा है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारतीय सशस्त्र सेना शीघ्र ही लद्दाख जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में, जहां सर्दियों का तापमान बहुत कम स्तर तक गिर जाता है, ऐसे दुर्गम क्षेत्र में किस डीजल का उपयोग करेगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है विंटर डीजल। देखिए लद्दाख जैसा जगह, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो जाता है, तो वहाँ डीजल में किस टाइप का डीजल का प्रयोग करेगी? तो विंटर डीजल का उपयोग करेगी। विंटर डीजल का उपयोग क्यों करेगी? ये एक ऐसा डीजल होता है, देखिए एक ऐसा डीजल होता है जो -33 डिग्री टेम्परेचर पर भी नहीं जमता है, ठीक है। -33 डिग्री टेम्परेचर पर भी यह नहीं जमता है, इसलिए यह बहुत उपयोगी है परिवहन के माध्यम से। ओके, तो विंटर डीजल का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इस क्वेश्चन का आंसर है भारती पन्नू, भारत पन्नू, ठीक है। याद रखिए लेफ्टिनेंट है सेना में वो। वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका, देखिए वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका क्या होता है? तो पश्चिम से पूर्वी तट का तय करना होता है, ठीक है। कितने दिन में तय करना होता है? 12 दिन में तय करना होता है, ठीक है। इसकी लंबाई अप्रोक्स 5000 किलोमीटर है, ठीक है। ये अल्ट्रा साइक्लिंग रेस होती है जिससे भारत पन्नू ने जीता है, ठीक है। भारत पन्नू, ठीक है। याद रखिएगा टोटल 9 व्यक्ति इसमें जीत हासिल किए थे, ठीक है, जिसमें भारत पन्नू को भी स्थान मिला है, ठीक है। चलिए, और 9 दिन में ये ट्रेवल, 12 दिन में ये ट्रेवल करना पड़ता है आपको, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ही दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया है? पहले भी यह रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के पास था, आज भी यह रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने बनाया है। एक दिन में 25 करोड़ पौधे का लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? उत्तर प्रदेश। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंतजार आपका अभियान सोशल मीडिया में किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने यह अभियान चलाया है इंतजार आपका, ताकि वहाँ के पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है उर्जित पटेल, उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। उर्जित पटेल कौन थे? तो भारत के पूर्व RBI के गवर्नर थे, ठीक है। वर्तमान में शक्तिकांत दास शर्मा है, इससे पहले जो थे उर्जित पटेल थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने निजी कारणों से, ठीक है। तो ये बुक किस पे आधारित है? तो NPA पे आधारित है। NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट उस एसेट को बोला जाता है, वैसे लोन को बोला जाता है जिसकी EMI 3 महीने तक प्राप्त नहीं हुई हो।
उसे क्या बोला जाता है? नॉन एसेट परफॉर्मिंग एसेट। ओके, एनपीए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कौन से अभिनेता इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ड्वेन जॉनसन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ड्वेन जॉनसन। ठीक है, इंस्टाग्राम में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता बन गए हैं। दी रॉक इनका निक नेम है, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। किस राज्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है झारखंड। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, झारखंड में जो स्थित है, उसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसमें 100% घर में एलपीजी कनेक्शन है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें 100% घर में एलपीजी का कनेक्शन है। ठीक है, आपको पता है उज्ज्वला योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना के तहत यह कनेक्शन प्रदान किया गया है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। श्री सप्त माई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेपाल। देखिए, भारत और नेपाल में भी विवाद चल रहा है। इवन देन एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया है, कहाँ पे? नेपाल में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुनिया का पहला गोल्ड से बना होटल किस देश में बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है वियतनाम। देखिए, वियतनाम में विश्व का पहला ऐसा होटल होगा जिसका बाहरी भी कुछ पार्ट गोल्ड से और अंदर में वॉशरूम एंड बाथिंग टब, दिस पार्ट्स आर इन गोल्ड। ये सब पार्ट गोल्ड में बनाया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश में ने अपनी कुल जनसंख्या का 15% ही भारतीयों को रहने की अनुमति प्रदान किया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कुवैत। देखिए, कुवैत ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है एक्सपेक्ट कोटा। ठीक है, जिसके कारण केवल 15% भारतीयों को अलाउ किया है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आप जानिए। ठीक है, कुवैत में की कुल जो आबादी है वो है 43 लाख। कुवैत की कुल आबादी है 43 लाख, जिसमें 30 लाख आबादी विदेशी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 14.5 लाख भारतीय है। ठीक है, तो वहां की जनसंख्या, वहां की जो स्थानीय जनसंख्या है वो अल्पसंख्यक बन गई थी। तो वहां की सरकार ने यह चिंता व्यक्त की और उसके कारण यह बिल लेके आया है जिसमें भारतीयों को केवल 15% भारतीयों को उसकी कुल जनसंख्या का रहने का अनुमान है। तो यह रखिएगा, इसका इफेक्ट जो पड़ेगा 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। किस राज्य ने निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% नौकरी देने के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हरियाणा। देखिए, हरियाणा सरकार ने स्थानीय युवाओं को 75% नौकरी देने का निर्णय लिया है निजी क्षेत्र में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओफेक 16 जासूसी सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है इजराइल। इजराइल के द्वारा यह सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ओफेक 16 यह एक जासूसी सैटेलाइट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इंडिया ग्लोबल वीक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में इंडिया ग्लोबल वीक का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है। ठीक है, एफडीआई में। ठीक है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलजी पॉलीमर संयंत्र में हुए गैस लीक की जांच के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नीरव कुमार प्रसाद। देखिए, नीरव कुमार प्रसाद को एलजी पॉलीमर गैस जो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुई थी गैस लीक कांड, ठीक है, वो क्यों हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? नीरव कुमार प्रसाद ने।
कौन सी गैस लीक हुई थी आपको ये याद रखना है, स्टारलाइन। गैस का नाम क्या था, स्टारलाइन। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया के किन दो देश ने खसरा और रूबेला को समाप्त करने में सफलता हासिल की? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव दक्षिण पूर्व एशिया का एक ऐसा देश बन गया जिसने खसरा और रूबेला पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है। पिछले 5 साल से यहाँ एक भी केस नहीं मिला है खसरा और रूबेला का। ओके चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 750 मेगावाट वाले अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन करेंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है रीवा। देखिए रीवा में 10 जुलाई को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। ओके, ये सोलर पावर प्लांट होगा 750 मेगावाट का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने अध्यादेश के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश। देखिए नॉर्मली 5 इयर्स इन लोग का होता है कार्यकाल, लेकिन इसे घटा करके 3 वर्ष करने वाला राज्य कौन बन गया है, आंध्र प्रदेश। ओके चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा चलाया गया है? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंडियन नेवी। देखिए इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु क्यों चलाया गया है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु है क्या, देखिए जितने भी विदेशी नागरिक, ठीक है, जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, ठीक है, कोरोना महामारी के कारण, तो उन लोग को नेवी के द्वारा जो लाने का काम किया जा रहा है वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने 1 लाख युवा को डिजिटल स्किल प्रदान करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट युवाओं को डिजिटल स्किल प्रदान करने के लिए समझौता किया है। कितने लाख युवाओं को? 1 लाख युवाओं को। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देहिंग पतकाई वन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है असम। तो ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल रहा है। क्या? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल रहा है। ओके, इसीलिए यह चर्चा में है। देहिंग पटकाई वन, ये कहाँ पे स्थित है? असम में। ठीक है, चलिए आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।